नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ एमपी में हारदा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कई किसान जुड़े हुए हैं और लगभग ये जो किसान हैं ये पिछले 3 साल से मेरे साथ में हैं और अलग अलग फसलों के ऊपर ये काम करते हैं। एक्चुअल इनके पास खेती 30 से 40 एकड़ खेती है और 30 से 40 एकड़ खेती में अलग अलग प्रयोग ये करते रहते हैं। पिछले 2 साल से पूरा अप टू डेट, जैसे किसान कार्यशाला के माध्यम से मेरे खुद के माध्यम से इनके पास जो भी गाइडलाइन जा रही है उस गाइडलाइन के माध्यम से जब इन्होंने खेती में अपना काम शुरू किया है तो उसमें जो कि किसान तो काफ़ी पुराने हैं लेकिन पिछले 2 साल से लगातार, क्योंकि इनका ये है कि एक साल में कम से कम 3 फसलें एक खेत से लेते हैं, मतलब इनका क्रॉप रोटेशन है। तो क्रॉप रोटेशन में कॉस्ट भी समझ में आती है, मतलब कि लागत समझ में आती है और निकला कितना है ये समझ में आता है। तो इन्होंने पेन डायरी लेकर जब मेरे से बात किया तो वो निचोड़ निकल के आया कि यार खेती में कुल मिला के बच कुछ नहीं रहा गणेश भाई, क्योंकि 40 एकड़ की खेती अगर मैं समझूँ तो लगभग 1 लाख रुपया 1 एकड़ का मिलना चाहिए। पूरे साल भर में अगर 3 फसलें ले रहे हैं, 2 फसलें ले रहे हैं या सिंगल फसल ले रहे हैं, बराबर, तो उतना नहीं बच पा रहा है। तो लगभग अभी इससे पहले इनका मूंग का फसल था, मूंग अच्छा उत्पादन आया। अभी सोयाबीन की फसल इन्होंने लगाई हुई है और सोयाबीन की फसल में इस साल यहाँ पे भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया है कि अल्लियों का सर्वनाश करना, मतलब विनाश करना इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब दुविधाजनक था। तो भैया से ही समझते हैं, थोड़ा सा उनका मैं परिचय करवा देता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। थोड़ा आपका परिचय बताइए, हम लोग कौन से क्षेत्र में कहाँ पर हैं? मेरा नाम नवीन बागरे है, ग्राम सौताड़ा, तहसील टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि आप किसान कार्यशाला के साथ जैसे गणेश किसान के साथ में कितने दिन से जुड़े हुए हो और यहाँ छाती पे हाथ रख कर ही बताना है कि जो आपके 30-40 एकड़ जो खेती का रकबा है वो रकबे में जो वर्कआउट किया है पिछले 2 साल से और जो आपको उसका रिफंड और रिव्यू मिला हुआ है वो मेरे आजू बाजू क्षेत्र किसानों को आपको वो चीज़ें बतानी है, ठीक है जी, 2 सालों से मैं गणेश भैया से जुड़ा हुआ हूँ, किसान कार्यशाला से। और मुझे चने की फसल में, मूंग की फसल में, सोयाबीन की फसल में, सभी फसलों में भैया की जो गाइडलाइन है उससे बहुत फ़ायदा मिला है। एक्चुअल फ़ायदा मैं जो बोलूँ तो फ़ायदा क्या मिला है, मतलब कि क्या यील्ड में बढ़वार हुई है या खर्चे में कम हुआ है या फिर बाकी किसान जो प्रैक्टिस कर रही है उस किसान के प्रैक्टिस से आप अलग प्रैक्टिस कर कर आपका काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास करूँगा। खर्चों में भी कमी आई है, ओके उसके बाद फसलों में भी अंतर आया है। ओके जो जो बताया है उसके हिसाब से फल देख लीजिए आप फसलों में। ये गणेश भैया ने जो प्रोडक्ट बताए थे उसी प्रोडक्टों में ये फसल हुई। चने में भी ऐसे ही हुआ था, चने में जो समस्या आई थी उनमें भैया से मैंने बात किया था, भैया ने फिर उसका निदान बताया। एक्चुअल अभी जैसे इसके पहले आपने मूंग की फसल ली जी, मूंग की फसल में बाकी किसानों को पर एकड़ का रकबा क्या आया और आपको क्या आया? मुझे तो 1 से 1.5 बोरा ज़्यादा का फ़ायदा हुआ इस बार। बराबर। दूसरा कि खर्चा कम हुआ है बाकी किसानों से। खर्चा कम हुआ है। अभी मैं पिछले 3 दिनों से भोपाल में था और भोपाल में साइंटिस्ट लोगों के साथ में मैं रहा हूँ 3 दिन। अब इस 3 दिन रहने के बाद में वहाँ पे आपके पूरे एमपी में सर्वे था मेरे पास, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फसलें होती है, उसमें से आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा
मूंग की फसल, मूंग मूंग, और सोयाबीन, हाँ, और तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है आपका चना, चना, और चौथा है मक्का। मक्का, मतलब कि बम्फर है इसमें। हाँ, और अभी गेहूं आएगा। हाँ, अभी साइंटिस्ट लोगों के साथ में कुछ रिसर्च टीम थी जो मार्केट में कंपनियों के काम कर रही है। तो वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आया कि गणेश भाई यहाँ पर इस साल अभी जस्टली ये सोयाबीन के ऊपर 1 महीना पहले कई सारे कंपनियों वाले आके चले गए जिन्होंने अल्ली के ऊपर काफ़ी प्रयोग किया। जी, अल्लियाँ काफ़ी हो गई थी क्योंकि बारिश कंटिन्यूस थी। हाँ, और इस बार जो महंगी से महंगी दवाई है, जो लास्ट मॉलिक्यूल माना जाता है कि कोराजन, वो डालने के बाद भी अल्ली नहीं मरी है। क्या ये सत्यता है वहाँ पे जो मुझे मिला? वो किस वहाँ पे नहीं, नहीं, बताया? नहीं, नहीं, सत्यता क्या, इमामेक्टिन से ही मर गई थी, आप ही ने तो बताया था, उसी का प्रयोग किया था तो उसी से सारी मर गई थी। आपका इमामेक्टिन से मरा, हाँ, लेकिन आपके साथीदार है या आपके किसान मित्र है, हाँ, वो तो फिर बहुत उन्होंने सारी 200 ml तक कोराजन हाँ, डाल डाल कर डाल मारा, मारा, लेकिन नहीं मारा, उसके बाद उससे भी नहीं मरी, अल्लियाँ नहीं मरी है। आपको एक फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने बोला था कि इमामेक्टिन के साथ में थोड़ा सा नीम ऑयल डालिए। नीम ऑयल भी बोला था मैंने हाँ, एजाडेक्टिन। 15 लीटर पानी में 7 से 8 ग्राम इमामेक्टिन डालना है, 5 ml 10,000 ppm का नीम ऑयल डालना है, 50 ग्राम बोल्ड शुगर हंसे थे आप उस समय भी, हाँ, 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 मिश्री डालनी है, और 2 से 3 ml उसमें आपको सिलिकॉन बेस्ड सिलिकॉन स्टिकर डालना है, स्टिकर, स्टिकर, और इसका फोलियो स्प्रे कर हाँ, देना है। इतना स्प्रे अल्ली के लिए बोला हुआ था। और दूसरा स्प्रे बोला गया था 15 से 20 लीटर पानी में 50 ग्राम अमीनो प्रोटीन पाउडर, 20 से 25 ग्राम उसमें मिक्स न्यूट्रिशन, उसमें भी ये आपका नीम ऑयल 5 नीम ऑयल ml, 5 और न्यूट्रिशन के लिए 3-19-19, इतना मैंने बोला हुआ था और आपको बोला था कि इसका स्प्रे कर दीजिए। उसमें से 19-19 का नहीं किया था, बाकी सब डाल के किया था, क्योंकि सोयाबीन की हाइट इतनी आ गई थी, 19-19 डालने में डर लगा कि और बढ़ जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ें करने के बाद में ना स्टेम बोरर आया, कोई समस्या नहीं, मतलब कई जो समस्या है, जैसे इस साल येलो मोजैक की भी काफ़ी समस्या है। येलो मोजेक की समस्या है, तना छेदक इल्ली की समस्या आई थी, बराबर। तना छेदक की इसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रिवेंटिवली केयर देन आपने जो किया, हाँ, प्रिवेंटिवली जो सारा चीज़ें करी, सारा सारा तो उसकी वजह से इस साल तो आपने बोला था कि गणेश भाई सोयाबीन तो ऊपर ऊपर ही जा रही ऊपर है, ऊपर ही फलियों का तो कुछ फलों पता का ही कोई नहीं पता समझ में नहीं। आ रहा है यार, ये तो आएगी कि नहीं आएगी। ये बोला था मैंने, बोला था। बोला था दूसरा, इतनी इतनी आएगी। जितनी फलियां आ रही है मेरे हिसाब से झड़ जा रही हैं। हाँ, मैंने उसी समय आपको बोला कि अमीनो प्रोटीन पाउडर मिक्स न्यूट्रिशन का डालना स्प्रे है, करो, स्प्रे करना है। और आपने उसका रिजल्ट अभी ये जो दिख रहा है आंखों के सामने, ये चमक भी देखो, अभी मैं वही निकाल रहा था। उसके साथ मैंने आपको जो बोला था भैया, तेल वर्गीय फसलें जो है इसमें साइटोकाइनिन नाम का एक घटक आता है जो केला गुरु कीट के लिक्विड में है। मैंने बोला था लेकिन आप बोल रहे थे कि अभी समय नहीं है और समय बुला नहीं था नहीं उस समय पाऊंगा। बुलाने का, और हाँ, तो अभी जो चना आएगा आपका आगे, हाँ, गेहूं आएगा, हाँ, हर उन चीज़ों के लिए उनका आप प्रयोग अगर करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बेसल डोज क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक सर्वसाधारण सी विधि मैं सरल शब्दों में अभी एक किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे बोर्ड पे सारी रेसिपियाँ समझाऊंगा। जी, घर जाने के बाद में चने की फसल कैसे लगाए, तो चने में अलग अलग है। हाँ, डॉलर चना कैसे लगाए, काबली वाला चना कैसे लगाए, सादा घर वाला चना कैसे लगाए, उसको क्या बेसल डोज की देने की आवश्यकता है, तो क्या देना चाहिए, उसकी प्राइमरी अवस्था क्या है, सेकेंडरी क्या है, थर्ड अवस्था क्या है। क्योंकि ये 3-3 महीने की फसलें 3-3 हैं। महीने की 3 महीने की फसलों के लिए आप लोग अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला अगर दे रहे हो, जो मॉलिक्यूल आज डालो और 50 दिन के बाद लग रहा है, तो वो लास्ट हावर्स में अगर लग रहा है तो पौधा वो ले नहीं पाएगा। ले नहीं पाएगा। तो वो सारी चीज़ों को समझ के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक शेड्यूल बना के दूँ बेस्ट से बेस्ट। हाँ, यही आप लोगों की मेरी तरफ से मतलब आशा आप कर रहे हो कि नहीं गणेश भाई ऐसा कुछ कर रहे दो। हैं ना, ऐसा बोल ही रहे हैं कि ऐसा बना के करिए ताकि सभी किसानों को उसका लाभ मिल सके। अभी कई सारे किसानों के फ़ोन कॉल्स थे या कमेंट्स थे कि यार गणेश भाई आप एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, गेहूँ होता है और चना होता है। मक्का, चना, आपके पास अभी मेरे पास इंदौर से फ़ोन आ रहा है, धार, मनावर, कुक्षी से, वहाँ पे लहसुन लगा लहसुन, हुआ हाँ, है। उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग बेसल डोज क्या दें, बराबर? जी,
आने वाली समस्या बहुत सारी है। कई लोग हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स हाथ में देकर चले जा रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उन किसानों के लिए मैं बोलने का प्रयास करूँगा कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप कमेंट्स में लिख कर डालिए, उसके लिए एक प्रारूप पूरा वीडियो मैं आपको बना कर दूँगा। थोड़ा-सा कुछ साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलना था और मुझे समझना था। तेलंगाना में साइंटिस्ट मीटिंग थी, महाराष्ट्र में थी नागपुर में, अभी भोपाल में हुई है। पिछले 8 दिनों से साइंटिस्ट ही चल रहा है। एक्चुअल क्या है कि हमें हमारे क्षेत्र वाइज चीज़ों का अगर सॉइल एनालिसिस डाटा अगर हमें मिले और पर्यावरण पूरक डाटा अगर हमें मिले तो आने वाली फसलों के ऊपर जो नई नई समस्याएं दिखाई दे रही है वो आ क्यों रही है। बराबर हमने हमारी जो टीमें हैं, जो केवीके है या जो आईसीएआर की जो बॉडी है, वो हर समय इस काम में लगी हुई है कि हम किसानों को इस परेशानियों से कैसे बाहर निकालें। लेकिन वातावरण परिस्थिति परिवर्तन की वजह से कई सारी समस्याएं आ रही है। अभी इस साल कपास में इतनी समस्या है, अब मुझे कपास के लिए भी बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जैसे कपास का सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है जालना, तो कपास के बारे में बहुत बड़ा क्षेत्र है। कपास में वो अंदर में लसुड़ियाँ आ जाती है ना, वो छेद करके मतलब आने नहीं देती। दूसरा लाल आता है कपास के ऊपर, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। एक्चुअल वातावरण गड़बड़ है, बारिश कंटिन्यूसली आ जा रही है, उसकी वजह से ये समस्या दिखाई दे रही है, मुझे समझ आ रहा है। और कुछ जगह पे जो प्रैक्टिस की हुई है उनको रिजल्ट मिला है, तो जल्द ही किसानों को जो चाहिए वो बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन पहले मैं खुद उन चीज़ों को समझ लूँ और कुछ जगह पे प्रैक्टिकल करूँ। जैसे आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एमपी में 2 साल से 7 से 8 फसलें हो गई हमारी। चना भी हुआ, गेहूँ भी हुआ है, अपना सोयाबीन भी हुआ है, मूंग भी हुआ है। अभी तक मैंने कभी वीडियो डाला है भैया का, कि मेरे पास कई सारे वीडियो है। पिछले साल चने की ये स्थिति थी कि इन्होंने चना लगाया था और चने एक जर्मिनेशन होने के बाद में 20 से 25 दिन के बाद ओलावृष्टि हुई थी। बाकी इनके साथ में किसानों ने वहाँ पे ट्रैक्टर चला दिए थे, चने के खेत में कल्टीवेटर चला के गेहूं की फसल बोती। आपने नहीं किया था, और इनको रेट भी मिला था और चना भी मिला था बढ़िया। बराबर, तो ये प्रैक्टिकल मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है, जो मैं आपको बता सकती हूँ। फ़ोन पे बात करो वो आपको बताएंगे, ये ऑथेंटिक है। ठीक, ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान, जय हिंद, जय किसान।